जय हिंद दोस्तों, रक्षित कन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 जानकारियां लेकर आया हूं। कौन सी 3 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं, इसकी जानकारी मैं आपको पीछे थंबनेल में समझाता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, बड़ी खुशखबरी, कैबिनेट ने मंजूरी दी। जी हां दोस्तों, कैबिनेट नियुक्ति समिति ने 8वें वेतन आयोग को लेकर कुछ मंजूरी दी है। क्या मंजूरी दी है आगे समझाऊंगा, लेटर दिखाकर डीओपीटी का। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, डीएडीआर की घोषणा पर लेटर, कैबिनेट सेक्रेटरी को 2% की मंजूरी जल्द मिलेगी। जी हां दोस्तों, मैं बात करूंगा डीएडीआर की घोषणा जल्दी कराने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी को एक लेटर दिया है, जिसके अनुसार डीएडीआर 60% की घोषणा बहुत जल्द करी जाएगी। तो दोस्तों पहला लेटर मैं आपको समझाऊंगा। फिर एक और मैं आपको लेटर समझाऊंगा। शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक डिमांड भेजी है 8वें वेतन आयोग को, और यह डिमांड है एमएससीपी बढ़ाने को लेकर और ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन बढ़ाने को लेकर। तो क्या है पूरी डिमांड आगे समझाऊंगा, एक लेटर दिखाकर, डिमांड दिखाकर। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 37%। और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस परसेंटेज को आप 62% से बढ़ाकर 100% करिए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको ऑथेंटिक जानकारियां, नई जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, तो चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया, और वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और हाइप भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, शिव गोपाल मिश्रा ने लिखा लेटर भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी को। जी हां दोस्तों एक लेटर लिखा है शिव गोपाल मिश्रा जी ने 13 अप्रैल 2026 को, और यह लेटर भेजा है भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी को, जिसका लेवल 18 होता है। सबसे बड़ी पोस्ट होती है दोस्तों कैबिनेट सेक्रेटरी की। इनको लेटर लिखा है जिसका सब्जेक्ट है अनड्यू डिले इन डिक्लेरेशन ऑफ डीएडीआर ड्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड पेंशनर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2026। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने डीएडीआर 60% की घोषणा अभी तक नहीं करी। तो जो डिले हो रहा है, जो देरी हो रही है, उसका भुगतान सरकार करे डीएडीआर की घोषणा करके, वो भी 1/1/2026 से। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी ने डायरेक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी को यह लेटर लिखा है, ताकि सरकार जल्द से जल्द डीएडीआर की घोषणा करे, वो भी 60% की। क्योंकि दोस्तों काफी पेंशनर्स कर्मचारी संगठन अब नाराज है भारत सरकार से। काफी टाइम बीत चुका है, घोषणा मार्च एंड तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई घोषणा नहीं करी। मीटिंग हो रही है, नहीं हो रही, लेकिन घोषणा नहीं हो रही। तो दोस्तों डायरेक्ट यहां पे चेतावनी दी है कि तुरंत सरकार एक्शन ले, डीएडीआर 60% पर तुरंत मोहर लगाए कैबिनेट मीटिंग करके, ताकि कर्मचारियों को, पेंशनर्स को उसका बेनिफिट मिल सके 1/1/2026 से, क्योंकि 1/1/2026 से ही 60% डीएडीआर मिलना है। तो दोस्तों डायरेक्ट ये लेटर लिखा है और रिक्वेस्ट करी है कैबिनेट सेक्रेटरी से, भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी से, कि जल्द से जल्द डीएडीआर 60% की घोषणा करी जाए। तो दोस्तों पहली जानकारी ये थी। फिर दोस्तों दूसरी जानकारी है, शिव गोपाल मिश्रा ने डिमांड की है कि कर्मचारी को 30 वर्षों की सेवा में कम से कम 5 प्रमोशन दिए जाएं। जी हां दोस्तों एक और लेटर है, एक और डिमांड है शिव गोपाल मिश्रा जी की। व्हाट कंसर्न व्यू डू यू फेस रिलेटेड टू कैरियर प्रोग्रेशन? जी हां दोस्तों, 5 प्रमोशन दिए जाएं। अगर 5 प्रमोशन सर्विस के दौरान नहीं मिलते तो फिर उसकी जगह 5 एमएससीपी दे दी जाए कर्मचारी को। जी हां दोस्तों, सिविल में एमएससीपी दी जाती है 10 साल की सेवा में, 20 साल की सेवा में और 30 साल की सेवा में। सिविल में भी 3 एमएससीपी दी जाती है 10, 20, 30 साल में। डिफेंस में कब मिलती है? डिफेंस में दी जाती है 8, 16,
2024 में। तो दोस्तों प्रमोशन को बढ़ाने की मांग करी है कि प्रमोशन 5 कम से कम दिए जाए। अगर प्रमोशन नहीं मिलता तो फिर उसकी जगह एमएससीपी दी जाए, वो भी 5 एमएससीपी। तो दोस्तों यही डिमांड करी है। इन व्यू ऑफ द अबव वी प्रपोज दैट मिनिमम 5 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, 5 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिए जाए, यानी कि 5 वित्तीय उन्नयन लाभ इन द प्रमोशन हियरार्ची इन ए टाइम स्केल मैनर एज गिवन बिलो एज एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन एंड नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन। जी हां दोस्तों, या तो एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन दिया जाए या फिर नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन दिया जाए। अगर प्रमोशन सही टाइम पे नहीं मिलते तो उसकी जगह एमएससीपी दी जाए, यानी 5 प्रमोशन पहले दिए जाए। अगर प्रमोशन सर्विस के दौरान ठीक ढंग से नहीं मिल रहे तो उसी जगह फिर एमएससीपी दी जाए 5। अब दोस्तों किस तरीके से एमएससीपी की डिमांड करी है ये मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं इधर। अब दोस्तों यहां पे देखिए, शिव गोपाल मिश्रा ने डिमांड की है कि कर्मचारी को 30 वर्षों की सेवा में कम से कम 5 प्रमोशन दिए जाएं। सेवा के दौरान अगर प्रमोशन नहीं मिलते तो फिर 5 एमएससीपी दी जाए। अब दोस्तों देखिए, नियुक्ति की तिथि से, यानी जब आप अपॉइंट हुए हो, 6 वर्ष की सेवा के बाद पहला वित्तीय उन्नयन। जी हां दोस्तों, 6 साल की सेवा कंप्लीट होगी तो पहला एमएससीपी का बेनिफिट। फिर नियुक्ति की तिथि से 12 वर्ष की सेवा के बाद दूसरा वित्तीय लाभ। फिर 18 वर्ष की सेवा के बाद तीसरा वित्तीय उन्नयन, यानी कि तीसरी एमएससीपी। फिर 24 वर्ष की सेवा के बाद चौथा वित्तीय उन्नयन, यानी कि चौथी एमएससीपी। फिर 30 वर्ष की सेवा के बाद पांचवा वित्तीय उन्नयन, यानी कि 5वीं एमएससीपी। यानी कि 6, 12, 18, 24, 30 वर्ष की सेवा पर ये 5 एमएससीपी दी जाए अगर प्रमोशन नहीं मिलते सर्विस के दौरान। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी डिमांड है। ये सारी डिमांड करी है कि 8 सीपीसी में प्रमोशन को बढ़ाया जाए सर्विस के दौरान। कम से कम 5 प्रमोशन, अगर नहीं मिलते तो फिर 5 एमएससीपी 6, 12, 18, 24 और 30 वर्ष की सेवा में, यानी 10, 20, 30 का जो रूल है उसे बदलकर यहां पे 6 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष, 24 वर्ष और 30 वर्ष किया जाए। फिर एक और डिमांड करी है, इससे कर्मचारियों का मनोबल, प्रतिधारण और कार्य कुशलता में काफी वृद्धि होगी। जी हां दोस्तों, कर्मचारी का मनोबल बढ़ेगा, कार्य कुशलता बढ़ेगी और इंटरेस्ट आएगा कर्मचारी को काम करने में। इससे ठहराव से भी काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा त्वरित पदोन्नति आदि में कैडर आधारित भेदभाव समाप्त हो जाएगा। किसी भी पदोन्नति वित्तीय उन्नयन में वेतन निर्धारण के दौरान 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए, जिसका न्यूनतम लाभ 10,000 रुपए हुआ। जी हां दोस्तों, वेतन निर्धारण के समय पे फिक्स करते हुए 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि की डिमांड करी है। जी हां दोस्तों, यानी कि 2 एडिशनल इंक्रीमेंट दिए जाएं, जिससे कि न्यूनतम लाभ 10,000 रुपए हो जाएगा अगर 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि दे दी जाती है पे फिक्स करते हुए। तो दोस्तों 5 एमएससीपी मांगी है। 5 एमएससीपी के साथ साथ पे फिक्स करते समय 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि मांगी है, यानी कि 2 एडिशनल इंक्रीमेंट दिए जाएं, वेतन वृद्धि दी जाए, जिससे मिनिमम पे, न्यूनतम लाभ 10,000 रुपए यहां पे हो पाएगा। तो इस तरीके की डिमांड करी है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। बड़ी खुशखबरी, डीओपीटी का लेटर जारी 14 अप्रैल 2026 का। जी हां दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग की तरफ से एक लेटर जारी करा है 14 अप्रैल 2026 का, जिसका सब्जेक्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ मिस स्मिथा एमएस, जो आईएएस अधिकारी हैं, एज डिप्टी सेक्रेटरी इन द 8 सेंट्रल पे कमीशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। जी हां दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंडर 8th सीपीसी के लिए, 8th पे कमीशन के लिए डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट भरी जा चुकी है। और दोस्तों ये डिप्टी सेक्रेटरी हैं, इनका नाम है मिस स्मिता एमएस। जी हां दोस्तों, एक आईएएस अधिकारी हैं, तो इनकी पोस्ट को भर दिया है एज ए डिप्टी सेक्रेटरी, जो डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंडर आएंगी। और 8 सीपीसी के लिए दोस्तों इस पोस्ट को भरा गया है। तो दोस्तों लगातार 8 सीपीसी पर काम चालू है भारत सरकार का। पे कमीशन अपना काम कर रहा है और भारत सरकार अपना काम कर रही है। लगातार वो बड़े अधिकारियों की नियुक्ति कर रही है 8 सीपीसी के लिए, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंडर। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव द रिकमेंडेशन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मिस स्मिथा एमएस
जो आईएएस अधिकारी है, डिप्टी सेक्रेटरी सिविल एविएशन एज डिप्टी सेक्रेटरी इन द 8 सीपीसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन लिटरल शिफ्ट बेसिस ऑन को टर्मिनस बेसिस विद 8 सीपीसी विच इज फर्दर एक्सपेंडेबल अप टू 14 अप्रैल 2029। जी हाँ दोस्तों, इनका जो कार्यकाल है वो रहेगा दोस्तों लगभग 2029 तक। जी हाँ दोस्तों, अप टू 14 अप्रैल 2029 तक इनका कार्यकाल रहेगा। यानी कि जब तक 8 सीपीसी पूर्ण रूप से लागू नहीं हो जाता तब तक दोस्तों इनकी पोस्ट बरकरार रहेगी। कहीं ना कहीं दोस्तों ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंडर ही 8 सीपीसी पर कहीं ना कहीं काम करेंगे। जो भी रिपोर्ट्स हैं वो सब देते रहेंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इनका जो कार्यकाल है उस डेट को यहाँ पे एक्सटेंड करा है। कब तक के लिए? 14 अप्रैल 2029 तक। यानी कि दोस्तों हम मान सकते हैं कि 8 सीपीसी हमें 2029 तक भी मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, 2027, 28 या फिर 2029 तक, क्योंकि इनकी पोस्ट को, जो इनका कार्यकाल है उसको बढ़ा दिया है 2029 तक। आप खुद ही देख रहे हैं, इसमें डेट लिखा हुआ है 14 अप्रैल 2029। तो दोस्तों यहाँ पे 8 सीपीसी पर वर्किंग के लिए इन अधिकारियों को नियुक्त करा जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंडर। अब दोस्तों जो इसकी घोषणा है, ये मंजूरी किसने दी है? दोस्तों ये मंजूरी दी है कैबिनेट की नियुक्ति समिति की। जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट में जो अपॉइंटमेंट कमेटी है उन्होंने दोस्तों इन अधिकारी को नियुक्त करा है। तो दोस्तों एक ये लेटर जारी हुआ था 14 अप्रैल 2026 का, जो मैंने आपको समझाया। लगातार 8 सीपीसी पर काम चालू है, लगातार अधिकारियों को नियुक्त करा जा रहा है 8 सीपीसी के लिए, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंडर। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी हैं। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी नई जानकारियां, नए लेटर, एडवांस जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हाइप भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।